बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक मोहम्मद अली। प्रोग्राम बात से बात मलिक मोहम्मद अली के साथ। वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ हलफ उठा चुके हैं, बल्कि सरकारी तौर पर वो पहला दौरा भी ग्वादर का कर चुके हैं, जहां उन्होंने बारिश के मुतासरीन में राशन तकसीम किया और उनके जो नुकसान हुए थे उनके हवाले से चेक तकसीम किया। हम एक बड़े जिम्मेदारी के साथ आपको खबर दे रहे हैं कि ज़राए के मुताबिक साबिक वजीर खजाना इसहाक डार नई हुकूमत में मुआशी जिम्मेदारियां सर अंजाम नहीं देंगे। मुआशी जिम्मेदारियां एक मारूफ बैंकार को दी जा रही हैं। इसहाक डार जो शरीफ फैमिली का हिस्सा भी हैं और उनके इंतहाई मोतमद साथी और सारे जोड़ तोड़ में भी वो शामिल होते हैं, लेकिन नई वफाकी हुकूमत में इसहाक डार को माशी सूरत हाल के वाले से कोई जिम्मेदारी नहीं दी जा रही और इसहाक डार की छुट्टी करा दी गई है। और दूसरी जानब हम बात करेंगे इलेक्शन के हवाले से। पाक फौज की तरफ से एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट आई है और इस स्टेटमेंट में वाज़े किया गया है कि फौज को जो जिम्मेदारियां दी गई थी उनके अलावा फौज का इलेक्शन 2024 में कोई किरदार नहीं था और फौज के खिलाफ होने वाले प्रोपेगेंडा की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई। तो आज के इस प्रोग्राम में हम तफसीली बात करेंगे। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्राइम मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। और हम बात कर रहे हैं नई वफाकी हुकूमत में साबिक वजीर खजाना इसहाक डार की मुआशी टीम के हवाले से छुट्टी करा दी गई है और इस सिलसिले में पाकिस्तान के मारूफ बैंकर और माइशतदान औरंगजेब और उनकी टीम को जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं। और इस सिलसिले में उनकी मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात भी हो चुकी है और मुस्लिम लीग नून के बहुत अहम रहनुमा सेनेटर की तरफ से भी इस बात में की तस्दीक कर दी गई है कि खराबी सेहत के बायस जो इसहाक डार है वो शायद मुआशी सूरत हाल के मतलब और या वजीर खजाना के तौर पर काम ना कर सके। इस सिलसिले में सेनेटर मुसद्दकुल मलिक ने तस्दीक की है कि मुआशदान औरंगजेब की टीम को मुआशी सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए आगे लाया जा रहा है। तो इससे यह साबित हुआ कि इसहाक डार जो 16 माह की हुकूमत में मिफ्ता इस्माइल की छुट्टी कराकर पाकिस्तान वापस आए थे और वजीर खजाना बने थे, उन्होंने आते ही बड़े सारे दबंग ऐलानात भी किए थे, लेकिन वो उन ऐलानात में कामयाब ना हो सके, बल्कि जो सारी मुआशी सूरत हाल 16 माह के हुकूमत के दौरान हुई थी उसका जिम्मेदार भी इसहाक डार को करार दिया जा रहा था। और अब जो नई डेवलपमेंट सामने आई है उसके मुताबिक मारूफ माइशतदान बैंकर औरंगजेब को मुआशी टीम के तौर पर सामने लाया जा रहा है, जो मौजूदा हुकूमत के माशी अमूर के मतलब जो काम करेंगे। और इस सिलसिले में मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से ज़राए के मुताबिक उनकी मुलाकात भी हो चुकी है और सेनेटर मुसद्दक मलिक ने इस बात की तस्दीक की है कि औरंगजेब को ही जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं और इसहाक डार खराबी सेहत की वजह से मुआशी जिम्मेदारियां सर अंजाम नहीं दे सकेंगे। और यह भी ख्याल किया जा रहा है कि हो सकता है कि माइशतदान औरंगजेब मुआशी जिम्मेदारियां संभालें, लेकिन उनके बैकग्राउंड में इसहाक डार की पॉलिसी ही चलती रहे और इसहाक डार उनके मुआवन के तौर पर काम करते रहेंगे बैकग्राउंड में बैठकर। बहरहाल मौजूदा सूरत हाल में तो ऐसे महसूस हो रहा है कि इसहाक डार की मुआशी तौर पर इस टीम हुकूमत का हिस्सा बनने में बाज़ाहिर तो छुट्टी करा दी गई है। और दूसरी जानब हम बात करेंगे पाक फौज के कोर कमांडर का 263वां इजलास आर्मी चीफ जनरल मोहम्मद आसम मोनीर की सदारत में मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें
मुल्क की मौजूदा सूरत हाल, अमन व अमान की सूरत हाल के मतलब भी गौर किया गया। और इस इजलास के दौरान सबसे अहम बात जो की गई वो ये थी कि इलेक्शन 2024 के मतलब पाक फौज पर कुछ सियासतदानों, मीडिया पर्सन्स और सोशल मीडिया पर जिस तरह का प्रोपोगंडा किया जा रहा था उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई। और कोर कमांडर इजलास में ये कहा गया कि हुकूमत जमहूरी अंदाज में चले, पाक फौज की जो पॉलिसी थी वो जमहूरियत के मुतल्लिक थी। पाक फौज ने 2024 के इलेक्शन में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो जिम्मेदारियां आयद की थी, पाक फौज ने उन जिम्मेदारियों को बतरीके एहसन अदा किया है और पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन के माहौल को पुरअमन बनाने में पाक फौज का किरदार बहुत अहम रहा है। और इस में यह भी कहा गया कि पाक फौज को जो जिम्मेदारियां सौंपी गई थी, पाक फौज ने वो जिम्मेदारियां बहुत अच्छे अंदाज में अदा की गई। लेकिन पाक फौज के मतलब इलेक्शन के हवाले से जिस किस्म के इल्ज़ामात सोशल मीडिया पर बाद सियासतदानों की तरफ से लगाए जा रहे हैं वो इंतहाई काबिल मजम्मत है। पाक फौज ने इलेक्शन को पुरअमन बनाने के लिए अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे अंदाज से अदा की। और इस इजलास में यह भी कहा गया कि 9 मई के वाक़यात के जो जिम्मेदार हैं, जो सहूलतकार हैं और जिन लोगों ने 9 मई के वाक़यात को के मतलब प्लानिंग की, उनको किसी सूरत माफ़ी नहीं दी जाएगी, उन्हें कानून के कटहरे में लाया जाएगा। पाक फौज का यह दबंग ऐलान वाज़े हुआ 263वीं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में। बड़े वाज़े अंदाज में पाक फौज ने इस बात की शदीद मजम्मत की कि इलेक्शन 2024 के हवाले से पाक फौज के खिलाफ जो घटिया प्रोपेगेंडा किया जा रहा है उसकी वो शदीद मजम्मत करते हैं। पाक फौज ने सिर्फ अपनी वो जिम्मेदारियां अदा की जो इलेक्शन को पुरअमन बनाने के लिए पाक फौज को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। और पूरे पाकिस्तान ने देखा कि 8 फरवरी का इलेक्शन पुरअमन माहौल में मुनक़दा, सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक वोटरों ने बड़े अपने खुले डुले अंदाज में अपनी राय के हक का इस्तेमाल किया। पाक फौज ने इस माहौल को, इस इलेक्शन को पुरअमन बनाने के लिए पूरे पाकिस्तान में बहुत मेहनत की और जो जिम्मेदारियां दी गई थी उन जिम्मेदारियों से आगे पाक फौज का कोई किरदार नहीं था। और इलेक्शन के नताइज के हवाले से जिस किस्म का प्रोपेगेंडा बाद सियासतदान और मीडिया पर्सन्स और सोशल मीडिया पर किया जा रहा है वो इंतहाई काबिल मजम्मत है। सलाम पाकिस्तान, सलाम ओवरसीज, अल्लाह हाफिज।